नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर आई है, ये काफी घातक होती जा रही है, क्योंकि जो वायरस है वो दूसरी लहर में काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी है। इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी देखने मिल रही है। इसके अलावा जो इंजेक्शन हैं, जो वैक्सीन हैं, उसकी भी कमी हमें देखने मिल रही है। लेकिन जिन लोगों पर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इस वक्त चुनाव में व्यस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब 4 चरणों के मतदान होना बाकी है, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में कोरोना वायरस की जो लहर है ये बड़े पैमाने पर बढ़ती गई है और हमारे जो नेता और मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। फिर चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, इन सभी के जो चुनावी रैलियां थी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना के जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उनको पूरी तरह से ताक पर रखा गया। लेकिन हम विपक्ष की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त इन सभी चीजों के लिए एक तरह से जिम्मेदार भी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी। जब भी उन्हें हमने टेलीविजन पर देखा, जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की या फिर कोविड रिलेटेड जब उन्होंने बैठक की और जब वो देश को संबोधित करते थे तो वो कहते थे कि 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी और उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका पालन होना चाहिए। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री के सामने ही इन सब चीजों का पालन नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री ही इन सब चीजों को अनदेखा कर रहे हैं तो दूसरे नेताओं, मंत्रियों और विपक्ष से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक जगह प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हमें कोविड के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की रैलियां निकलती हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-1 घंटे तक भाषण देते हैं और इस भाषण में हम देखते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर आते हैं और ना तो कई लोग वहां पर मास्क पहने होते हैं और ना तो वहां पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग देखने मिलती है। इतना ही नहीं, कई सारे नेता मंत्री भी जब चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, गाड़ियों पर बैठते हैं, उनकी गाड़ियों पे कई लोग होते हैं लेकिन वो भी मास्क नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल तो उठेंगे ही। जब सवाल उठ रहे हैं तो एक और चीज पर सवाल लगातार उठ रहा है और वो है पीएम केयर्स फंड। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार पीएम केयर्स फंड जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। पीएम केयर्स फंड ये वो फंड है जिसे साल 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त बनाया गया था। कहा गया था कि महामारी से लड़ने के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज भी इस फंड के अंदर कितने पैसे जमा हुए हैं, इनमें से कितने पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जो आखिरी जानकारी हमारे सामने आई थी उस जानकारी के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में से लगभग 3100 करोड़ रुपए जो है वो वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए, जो माइग्रेंट्स जा रहे थे उन माइग्रेंट्स के लिए, और 100 करोड़ रुपए जो है वो वैक्सीन की रिसर्च के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। पीएम केयर्स की अगर बात करें तो पीएम केयर्स पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पैसे सिर्फ सरकार या फिर नेता की तरफ से नहीं दिए गए बल्कि आम आदमी की तरफ से भी पैसे दिए गए। कुछ आंकड़े हमारे पास है वो बताते हैं कि पीएम केयर्स में कितने पैसे जमा हुए होंगे। जो आंकड़े हमारे पास है उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 9,500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा हुए हैं। ये आंकड़े वो है जिसमें कई लोगों ने सामने से बताया।
जैसे लार्सन एंड टर्बो हो गया, टाटा हो गया, फिर रिलायंस हो गई, जिन्होंने बताया कि हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं और उन सभी का जो है उनके बयान को निकाल दिया जाए तो लगभग 9,500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। लेकिन जो पैसे अभी तक सामने आए हुए हैं उन पैसों में से महज 3100 करोड़ रुपए के इस्तेमाल की ही जानकारी पब्लिक डोमेन में मिलती हुई नजर आ रही है। ये तो बात हुई पैसे रिलीज होने के। अब जो 3100 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे उसमें से ये कहा गया था कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स होंगे और मेड इन इंडिया होंगे। लेकिन कई सारी जो सरकारें हैं जिनको ये वेंटिलेटर्स दिए गए, उनका ये कहना है कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये काम के ही नहीं है। राजस्थान सरकार का ये कहना है कि उनको जो वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स की तरफ से मिला था उनमें से कई सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है। कुछ तो 2 घंटे बाद चलने के बाद बंद हो जाते हैं, कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी गई थी जब हाल ही में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। तो वेंटिलेटर्स भी हमारे पास सही तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त लगातार सवाल उठे हैं पीएम केयर्स फंड पर कि आखिर ये फंड जिसमें कई सारे लोगों ने पैसे दिए, कई सारे लोगों ने डोनेट किए, कई सारे लोगों ने अपनी सैलरीज काट कर पैसे दिए, उन पैसों का क्या हो रहा है और इन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्वीट्स आ रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा ट्वीट कर रही हैं, कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर जब कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट करते हैं तो उन्हें एक बार समझना चाहिए कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रैलियों को लेकर निशाना साधते हैं तो आपके नेता और आपके लोग भी इसी तरह की रैलियां कर रहे हैं जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस वक्त देश को जरूरत है एक साथ मिलकर थोड़ा सीरियस होकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो बीमारी है अगर ये काफी लंबे समय तक रह गई तो ये काफी नुकसान दे सकती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।